नमस्कार, मैं हूं सचिन श्रीवास्तव और आप मेरे साथ देखेंगे आजमगढ़ और पूर्वांचल से जुड़ी खास खबरें। अगर हमारी खबर आपको अच्छी लगे तो हमारे फेसबुक पेज एबीसी चैनल को फॉलो करें और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। खबर के प्रायोजक हैं सर्वोदय पब्लिक स्कूल, हरबंशपुर, आजमगढ़, एफिलिएटेड टू CBSE न्यू दिल्ली। एडमिशन ओपन फॉर नर्सरी टू क्लास 9th and 11th। लाइफस्टाइल फर्नीचर, बेलनाडी, आजमगढ़। होटल मंगलम एवं मैरिज हॉल, अंडर फ्लाई ओवर, सिधारी, आजमगढ़। बुकिंग ओपन। वासदेई मेमोरियल हॉस्पिटल, सिविल लाइन, आजमगढ़। रेनबो कॉलेज, महुआ मुरारपुर, सठियाव, आजमगढ़। द स्टर्लिंग हॉस्पिटल, सराय मंदराज, करतालपुर बाईपास, आजमगढ़। और क्रॉस बेली कॉलेज ऑफ फार्मेसी, क्रॉस बेली इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी, बेलहरा, सठियाम, आजमगढ़। खबर आजमगढ़ से, जहां समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल यादव मंगलवार को आजमगढ़ पहुंचे। इस दौरान उन्होंने दिवंगत समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ विधायक आलम बदी आजमी के आवास पर पहुंचकर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की तथा शोक संतप्त परिजनों से मुलाकात कर संवेदना व्यक्त की। मीडिया से बातचीत में शिवपाल यादव ने केंद्र और प्रदेश की भाजपा सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि सरकार की नई शिक्षा नीति पूरी तरह विफल साबित हुई है और शिक्षा व्यवस्था को कमजोर किया गया है। उन्होंने हालिया छात्र आंदोलनों का जिक्र करते हुए कहा कि छात्रों ने सरकार का अहंकार तोड़ने का काम किया है और वे इसके लिए उन्हें बधाई देते हैं। रामपुर स्थित जवाहर विश्वविद्यालय पर संभावित बुलडोजर कार्रवाई को लेकर उन्होंने कहा कि यदि विश्वविद्यालय पर बुलडोजर चलाया गया तो समाजवादी पार्टी चुप नहीं बैठेगी। उन्होंने कहा कि छात्र भी इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे और समाजवादी पार्टी छात्रों के साथ मिलकर इसका विरोध करेगी। जंतर मंतर पर आंदोलन कर रहे छात्रों के खिलाफ पुलिस कार्रवाई की आलोचना करते हुए शिवपाल यादव ने कहा कि युवाओं पर गंभीर धाराएं लगाकर जेल भेजना गलत है। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार ने पिछले 10 वर्षों में बुलडोजर चलाकर लोगों के घर तोड़ने का काम किया। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी की सरकार बनने पर बुलडोजर कार्रवाई करने वाले अधिकारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। सुभाषपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर के समाजवादी पार्टी के टूटने संबंधी बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए शिवपाल यादव ने कहा कि समाजवादी पार्टी पहले से अधिक मजबूत होगी। उन्होंने राजभर पर निशाना साधते हुए कहा कि उनकी पार्टी के कितने विधायक बचे हैं। साथ ही उन्होंने आरोप लगाया कि उनकी पार्टी का एक विधायक पेपर लीक मामले में आरोपी है और उसे भी जेल जाना चाहिए। निजामाबाद विधानसभा सीट से दिवंगत विधायक आलम बदी आजमी के पुत्र को टिकट दिए जाने के सवाल पर शिवपाल यादव ने कहा कि उनका आशीर्वाद आलम बदी आजमी के पुत्र बाबू के साथ है। क्या कुछ कहना है शिवपाल यादव, राष्ट्रीय महासचिव समाजवादी पार्टी का, सुनिए। समाजवादी पार्टी के स्तंभ थे और ऐसे व्यक्ति समाज में, ऐसे महान व्यक्ति समाज में बहुत ही कम हुए हैं, उनमें से थे। और बहुत समाजवादी पार्टी की विचारधारा से कभी टिकते नहीं थे, तो वो हम लोगों के बीच में आज नहीं हैं। हमेशा उनकी कमी समाजवादी पार्टी को खलेगी। आपका बहुत लंबा साथ रहा, कोई उनके बहुत अच्छे अनुभव आपके साथ रहे हैं, पता है उनके बारे में कुछ यादगार रहा हो? हमारा बहुत समय से साथ था, लगातार वो 5 बार विधायक रहे हैं, हम भी रहे उनके साथ लगातार। तो वो देखिए हमेशा हर व्यक्ति को जोड़ के चलते थे और समाजवादी पार्टी को बहुत मजबूती से देखना भी चाहते थे। तो अब हम उनकी विचारधारा को, समाजवादी पार्टी को उनकी विचारधारा के अनुसार बढ़ाएंगे और जो उनके मन में थी हमें सब पता है, और रहे बच्चे इनको पता है, उनके पुत्र हैं, छोटे पुत्र हैं, उनको सब पता है। ये भी लगातार उनके साथ 20 साल से लगातार दिन रात उनके साथ रहते थे। इन्होंने भी बहुत सेवा की, उनकी हर समय चाहे तबीयत खराब हो, चाहे कहीं भी
लखनऊ जाना हो, दिल्ली जाना हो, कहीं जाना हो, वो हमारे चुनाव में भी जसवंतगढ़ लगातार महीनों महीना वहीं पड़े रहे और वहाँ पर शायद कोई गांव छोड़ा नहीं जहाँ न गए हो इस उम्र में। कर दिया है बिल्डिंग ध्वस्तीकरण की, क्या कहेंगे? देखिए, ये सरकार देखिए शिक्षा के मामले में उन्होंने शिक्षा जो नई शिक्षा नीति लाए थे तो वैसे तो चौपट किया ही है और उसके साथ साथ देखिए हर जगह उन्होंने शिक्षा को कमज़ोर किया है। लेकिन हम बधाई देना चाहते हैं छात्रों को, बधाई देना चाहते हैं, उनका जो अहंकार था उसको भी दूर किया, झुकना पड़ा सरकार को। हम छात्रों को बधाई देना चाहते हैं और छात्रों से हमारी अपील है इसी तरीके से जहाँ रामपुर में जो यूनिवर्सिटी को उस पर भी इनके थे तो उस पर भी हम पूरे उत्तर प्रदेश को समाजवादी पार्टी को छात्रों से अपील करेंगे, अगर यूनिवर्सिटी पर अगर इन्होंने बुलडोजर चलाने का काम किया तो हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे और हम जानते हैं कि छात्र भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। अब छात्र जाग चुका है तो समाजवादी पार्टी और छात्र मिलकर के इस सरकार को भी नहीं उखाड़ फेंकने का काम करेंगे। सर, इस बार तो जंतर मंतर का आंदोलन धड़ल्ले से गिरफ्तारियां हो रही हैं, कई राज्यों में गिरफ्तारियां, FIR दर्ज करके उनको जेल में डाला जा रहा है युवाओं को। काहे में डाला जा रहा है ये बताओ, काहे में डाला जा रहा है? किसी आंदोलन के आरोप में कि आपने क्रिमिनल धाराओं में, जी 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 क्रिमिनल धाराओं में अब सरकार को याद होना चाहिए अगर ये इस तरह से छात्रों पर कहीं हिस्ट्री सीटर का मामला या किसी इस तरीके की धाराएं लगाएंगे तो हम जानते हैं कि सरकार ने 10 साल में, चाहे अधिकारी हों सरकार के, जिन्होंने छात्रों के साथ और किसानों के साथ बहुत अत्याचार किए और बुलडोजर चला करके जो कि व्यक्ति का मकान बनवाना एक सपना होता है, किस तरीके से अपनी मेहनत से अगर उन्होंने मकान बनाए हैं उन्हें तोड़ने का काम किया है तो ये भी न कोई धारा है। तो ये जिन अधिकारियों ने अगर ये मकान जो गिराए हैं उन पर भी क्रिमिनल धारा और जिन सरकारों के सारे पर, सरकार के मंत्रियों के सारे पर, उन पर भी फिर इसी धारा में कार्रवाई होगी उनके भी खिलाफ। और वैसे तो उत्तर प्रदेश में आप जानते ही हो कितनी लूट सरकार के लोग मिलकर के या कुछ अधिकारी लोग मिलकर के करा रहे हैं, तो फिर उन पर भी ये क्रिमिनल धाराएं लगेंगी और जेल जाएंगे। सर, नए बयान देते हैं, आपके सहयोगी रहे हैं 22 में, इस बार नहीं रहेंगे 27 में, कितना असर पड़ेगा? देखिए, समाजवादी पार्टी और मजबूत होंगे। अब उन्हें पूछना उनके कितने विधायक बचे हैं। जो बचा है वो भी उस पर आरोप क्या है पता है, तो उसमें भी बचेंगे नहीं। एक उनका विधायक है जो पेपर लीक के आरोपी भी है। हाँ, पेपर लीक के आरोप हैं तो उन्हें भी जेल जाना है। सुपल जी, एक सवाल ये है कि विधायक जी के सुपुत्र हैं, क्या इनको जो टिकट दिया जाएगा पार्टी द्वारा, निजाम बस लड़ा जाएगा? देखिए, अब सब लोग जानते हैं, आप लोग जानते हैं, समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय अध्यक्ष को सब लोग जानते हैं। हमारा पूरा इन पे सपोर्ट है, आशीर्वाद है। बड़ी खबर आजमगढ़ से, जहां जिले की बरदा और दीदारगंज थाना पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए अंतर जनपदीय पशु चोर गिरोह का पर्दाफाश किया है। 2 अलग अलग पुलिस मुठभेड़ों में गिरोह के 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है, जिनमें 2 बदमाश पुलिस की जवाबी फायरिंग में घायल हो गए हैं। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे और निशानदेही पर
चोरी की 3 भैंसें, एक पिकअप वाहन, एक मोटरसाइकिल, 2 अवैध तमंचे, कारतूस और 7,000 रुपये नकद बरामद किए हैं। इस कार्रवाई से पशु चोरी के 5 मामलों का खुलासा हुआ है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अनिल कुमार के निर्देशन में चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत 27 या 28 जुलाई की रात थाना दीदारगंज पुलिस ने शारदा नहर स्थित सुघरपुर पुलिया के पास घेराबंदी की। बिना नंबर प्लेट की पिकअप रोकने का प्रयास करने पर बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई में राशिद पुत्र महबूदी जनपद अंबेडकर नगर घायल हो गया, जबकि अशफाक उर्फ मोनू निवासी अहरौला को गिरफ्तार कर लिया गया। एक आरोपी उमर अली उर्फ ननकू अंधेरे का लाभ उठाकर फरार हो गया। मौके से एक देसी तमंचा, कारतूस, पिकअप वाहन और आरोपी की निशानदेही पर चोरी की गई एक भैंस बरामद हुई है। इसी क्रम में थाना बरदा पुलिस ने ग्राम कोदहरा के पास पशु चोरी करने आए बदमाशों की घेराबंदी की। पुलिस पर फायरिंग किए जाने के बाद जवाबी कार्रवाई में फिरोज पुत्र खदेरू अंबेडकर नगर घायल हो गया तथा जुबैर पुत्र शोएब निवासी गंभीरपुर को गिरफ्तार कर लिया गया। एक अन्य आरोपी रिंकू यादव मौके से फरार हो गया। पुलिस ने एक तमंचा, कारतूस, 7,000 नगद, एक मोटरसाइकिल तथा जुबैर की निशानदेही पर चोरी की 2 भैंसें बरामद की। पुलिस पूछताछ में गिरफ्तार आरोपियों ने स्वीकार किया है कि वे संगठित गिरोह बनाकर विभिन्न जनपदों में पहले रेकी करते थे और रात के समय भैंसों की चोरी कर उन्हें व्यापारियों के माध्यम से बेच देते थे। आरोपियों ने बरदा, दीदारगंज, महाराजगंज और कप्तानगंज थाना क्षेत्रों में हुई कुल 5 पशु चोरी की घटनाओं में अपनी संलिप्तता स्वीकार की। पुलिस ने बरामदगी के आधार पर संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर आगे की विधिक कार्रवाई शुरू कर दी है। फरार 2 अभियुक्तों की तलाश के लिए पुलिस टीमों द्वारा लगातार दबिश दी जा रही है। पूरे मामले को लेकर क्या कुछ कहना है, चिराग जैन एसपी ग्रामीण का सुनिए। देखिए, हमारी थाना बरदा और थाना दीदारगंज की पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली है। 5 सदस्यीय भैंस चोरी गिरोह को हमारा पर्दाफाश किया गया है और 2 अभियुक्तों को इसमें मुठभेड़ में गिरफ्तार किया गया है। शेष 2 अभियुक्तों को अन्य गिरफ्तार किया गया है। इनके द्वारा पूछताछ में 5 भैंस चोरी की घटनाओं का स्वीकार किया गया है, जिसमें थाना बरदा, दीदारगंज, महाराजगंज, कप्तानगंज की भैंस चोरी इन्होंने स्वीकार की है। जब इनसे पूछताछ की गई तो उन्होंने बताया कि दिन में इनमें से एक सदस्य रेकी करता था, जिनकी भैंसें बाहर बंधी होती थी, उनको ये चिन्हित कर लेते थे और रात में पिकअप के माध्यम से, और जब लोग सब सो जाते थे तब उनको पिकअप के माध्यम से लादकर चोरी करके ले जाते थे। इस तरह की घटनाएं इन्होंने कारित की हैं। शेष अन्य घटनाओं के संबंध में भी पूछताछ की जा रही है। 2 अभियुक्तों की अभी तक गिरफ्तारी नहीं हो पाई है, जिसके लिए हमारे द्वारा 4 टीमें गठित कर दी गई हैं, जिनकी गिरफ्तारी भी जल्द से जल्द सुनिश्चित की जाएगी। शेष इनके ऊपर आगे गैंगस्टर की कार्रवाई के अंतर्गत की जाएगी और इनकी जो अवैध संपत्ति होगी उसको भी कुर्क किया जाएगा। ये 4 मुलजिम जो हैं उनमें से 2 अंबेडकर नगर के रहने वाले जो मुठभेड़ में घायल हुए हैं। शेष जो गिरफ्तार हुए हैं उनमें एक थाना गंभीरपुर का रहने वाला है और थाना अहरौला का रहने वाला है। टीम ने जिसने ये काम किया और इस गिरोह का पर्दाफाश किया है, उन दोनों टीमों को 25-25 हज़ार रुपये का पुरस्कार एसएसपी महोदय द्वारा दिया गया है और उनकी हौसला अफजाई की गई है। क्या इनका आपराधिक इतिहास है? इनका पूर्व से आपराधिक इतिहास है। आप देख सकते हैं, इन्होंने 2020 से ही चोरी की घटनाएं कई कारित की हैं। शेष अन्य अभियुक्तों जो वांछित हैं उनके द्वारा भी पूर्व में आपराधिक इतिहास है, उन्होंने भी कई चोरी घटनाएं पूर्व में भी कारित की हैं। बड़ी खबर आजमगढ़ से, जहां जिले के जहानागंज थाना क्षेत्र के धनहुआ के समीप मंगलवार सुबह 2 बाइकों की आमने सामने हुई भीषण टक्कर में दोनों बाइक चालकों की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे के बाद क्षेत्र में अफरा तफरी मच गई। सूचना मिलते ही जहानागंज पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस के अनुसार सुपर स्प्लेंडर बाइक पर सवार शिवशंकर द्विवेदी पुत्र विजय रत्न दुबे निवासी विशुनपुर चिरैया कोट जनपद मऊ तथा स्प्लेंडर प्लस बाइक पर सवार विजय कुमार पुत्र छबील निवासी पुराना आरटीओ ऑफिस भदली थाना सिधारी आजमगढ़ की आमने सामने जोरदार टक्कर हो गई। टक्कर इतनी भीषण थी कि दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए और घटना स्थल पर ही उनकी मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही थाना जहानागंज पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने दोनों शवों का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। दुर्घटना के संबंध में आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही। क्या कुछ कहना है चिराग जैन एसपी ग्रामीण का, सुनिए। देखिए, थाना जहानागंज के अंतर्गत गांव धनहुआ में एक मोटरसाइकिल सवार व्यक्ति ने दूसरे मोटरसाइकिल सवार व्यक्ति के साथ टक्कर की, जिसमें दोनों की मौके पर ही मृत्यु हो गई। दोनों के शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया गया है। अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है।
खबर आजमगढ़ से, जहां तुल्या क्षेत्र के डाक बंगला में मंगलवार को भागीदारी पार्टी पी की ओर से महाराजा दक्ष प्रजापति की जयंती समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में विधानसभा क्षेत्र सहित आसपास के इलाकों से बड़ी संख्या में प्रजापति समाज के लोग, विशेषकर महिलाएं शामिल हुई। भीड़ अधिक होने के कारण सभागार छोटा पड़ गया और कई लोगों ने बाहर खड़े होकर नेताओं के संबोधन सुने। समारोह के मुख्य अतिथि प्रदेश के पंचायती राज मंत्री एवं सुहेलदेव, भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि भागीदारी पार्टी प्रदेश भर में महाराजा दक्ष प्रजापति की जयंती मना रही है। उन्होंने कहा कि समाज को अपने महापुरुषों के इतिहास और योगदान से परिचित कराना आवश्यक है। उन्होंने आरोप लगाया कि पूर्ववर्ती सरकारों ने प्रजापति समाज की उपेक्षा की, जबकि अब समाज को उसके गौरवशाली इतिहास से जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने समारोह में उमड़ी भीड़ को समाज की जागरूकता और एकजुटता का प्रतीक बताया। विशिष्ट अतिथि एवं सुभाषपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता अरुण राजभर ने महाराजा दक्ष प्रजापति को कर्म सृजन और सामाजिक समरसता का प्रतीक बताते हुए कहा कि अतरौलिया में लंबे समय बाद प्रजापति समाज का इतना बड़ा महासम्मेलन आयोजित हुआ है। उन्होंने कहा कि आज समाज के लोग अपने अधिकारों के लिए संगठित होकर संघर्ष करेंगे। साथ ही अतरौलिया में महाराजा दक्ष प्रजापति की भव्य प्रतिमा स्थापित कराने का संकल्प भी व्यक्त किया। उन्होंने क्षेत्र के थाने, तहसील और ब्लॉक स्तर की समस्याओं के समाधान के लिए प्रयास करने का आश्वासन दिया। कार्यक्रम के अंत में उपस्थित लोगों ने समाज के हक, अधिकार, पेंशन, आवास तथा अन्य बुनियादी सुविधाओं के लिए संगठित होकर संघर्ष करने और क्षेत्र के विकास में योगदान देने का संकल्प लिया। समारोह में भागीदारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रेमचंद प्रजापति, संरक्षक मंत्री हरिवर्धन प्रजापति, जिलाध्यक्ष रघुनाथ प्रजापति, विजय प्रजापति, सोनू प्रजापति, ब्रजेश प्रजापति सहित सुभाषपा एवं भागीदारी पार्टी के पदाधिकारी, कार्यकर्ता और बड़ी संख्या में स्थानीय नागरिक भी उपस्थित रहे। जी, आज महाराजा की प्रजापति की जयंती मनाई गई है निरीक्षण भवन में, उसके बारे में क्या कहना चाहिए? कि भागीदारी पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रेमचंद प्रजापति जी के द्वारा पूरे प्रदेश में जहाँ जहाँ संगठन है, महाराजा दक्ष प्रजापति जी की जयंती मनाने का कार्यक्रम चल रहा है। कल चंदौली में था, परसों अम्बेडकर नगर में था, आज यहाँ है। जगह जगह लोग अलग अलग तरीके से अपना मना रहे हैं। मान्यवर कांसीराम जी ने कहा था कि जो समाज अपना इतिहास नहीं जानता, अपने बुजुर्गों की कदर नहीं करता, वो समाज कभी तरक्की नहीं कर सकता। आज उनकी बात को चरितार्थ कर रहे हैं तो प्रेमचंद प्रजापति जी अपने समाज को जगा करके अपने इतिहास को उजागर कर रहे हैं। जो समाज इतिहास नहीं जानता अपना, वो गुलाम हो जाता है। अब तक लोगों ने गुलाम बना करके रखा, समाजवादी पार्टी के लोगों ने कभी महाराजा दक्ष प्रजापति जी के विषय में लोगों को जानकारी नहीं दिया। आज वो जानकारी अगर कोई दे रहा है तो भाई प्रेमचंद प्रजापति जी के माध्यम से, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं भागीदारी पार्टी, उनके माध्यम से दिया जा रहा है। आज आपने देखा हाल जितने लोग हाल में थे और उतने लोग बाहर घूम रहे हैं, ये अपने महापुरुषों के प्रति ये चेतना है। और शुद्ध रूप से विरोधी देखेगा तो कहेगा कि सब राजभर आए थे। और वहाँ जब हरिवर्धन प्रजापति ने हाथ उठवाया, वही प्रजापति जी लोग हाथ उठाओ तो 100% उठा दिए। कल चंदौली में दसों हजार प्रजापति जुटे थे, रुपाई बड़ी तगड़ी वहाँ है। उसके बाद लोग कह रहे थे साहब रुपाई नहीं होती तो यहाँ कम से कम 50,000 प्रजापति आज होते। मैं तो ताजुब हो गया, इतनी बड़ी रैली बसपा नहीं कर पाएगी, सपा नहीं कर पाएगी। जिले की रैली 4 ही विधानसभा है, लेकिन प्रजापति जी लोग एकदम गर्म है इस समय पूरा प्रदेश। आज तो निरीक्षण भवन में 10 प्रजापति जी की जयंती मनाई गई, जिसमें मुख्य अतिथि माननीय ओम प्रकाश राजभर थे। विशेष अतिथि आपसे क्या है, क्या कहना चाहिए? देखिए, जो समाज अपना इतिहास नहीं जानता, अपने बुजुर्गों की कदर नहीं करता, वह समाज कभी तरक्की नहीं कर सकता। और आज निरीक्षण भवन में दक्ष प्रजापति की जयंती के अवसर पर प्रजापति समाज के सैकड़ों लोग आज यहाँ शामिल हुए थे और जयंती के अवसर पर उपस्थित होकर के अपने महाराज दक्ष प्रजापति जी के बताए रास्तों पर, क्योंकि मिट्टी का कारोबार, सृष्टि का निर्माता दक्ष प्रजापति जी ने इस देश में समाज के हर वर्ग को आगे बढ़ाने के लिए आगे एक सपना दिखाया था कि जो समाज कर्म करेगा वो आगे बढ़ेगा। और कर्म करने वाले समाज को जो कार्य करता है, जो हर परियोजनाओं में, हर योजनाओं में, हर कार्यक्रमों में इस देश में आर्थिक मजबूती करने के लिए घड़ा बनाता है, पुरवा बनाता है और तमाम ऐसे उपकरण बनाते हैं जिससे कि पूरे देश में आर्थिक मजबूती करने का काम प्रजापति समाज करता है। लेकिन इस अतरौलिया विधानसभा में लंबे अंतराल के बाद पहली बार इतनी बड़ी संख्या में
दक्ष प्रजापति जी की जयंती मनाई गई और सभी लोगों ने संकल्प लिया कि हम अपने आदर्शों पर चलेंगे, हम प्रजापति समाज के लोग मिल करके माननीय ओम प्रकाश राजभर जी के साथ काम करेंगे और कंधे से कंधा मिला करके हमारे समाज की लड़ाई को लड़ने के लिए सभी लोग एकजुट होने के लिए तैयारी बनाए हैं। तो मुझे लगता है कि आज सभी लोगों ने संकल्प लिया है कि हम सभी लोग माननीय ओम प्रकाश राजभर जी के साथ काम करेंगे और सब लोग मिल करके जो थाने, तहसील, ब्लॉक, कचहरी, मुख्यालय, जो आवास, पेंशन, शौचालय की समस्या है उसको निदान करने के लिए सुधा संघर्ष करेंगे और मिल के काम करने का संकल्प लिया। जैसे देखने में आया था काफ़ी बड़ी संख्या में महिलाएं भी थी, क्या संदेश देना चाहेंगे? जगह नहीं था, कुर्सी कम पड़ गई, लोग बाहर खड़े थे, जगह जगह पर लोग एक दूसरे के पैर पर लोग खड़े होकर के मीटिंग सुन रहे थे। ये ऐतिहासिक लोगों का ये उत्साह दिख रहा था कि अतरौलिया के लोग परिवर्तन चाहते हैं, विकास चाहते हैं। ये झूठे वादे करने वालों का साथ नहीं चाहते हैं, ये काम करने वालों का साथ चाहते हैं जिसमें माननीय ओम प्रकाश राजभर जी, अरुण राजभर जनता के बीच में काम कर रहे हैं। ये लोगों को दिख रहा है, लोगों के सुख दुख में जा रहे हैं, ये लोगों को दिख रहा है। इसीलिए लोगों को भरोसा बन रहा है कि आने वाले समय में हम यहाँ महाराजा दक्ष प्रजापति जी की एक भव्य मूर्ति लगाएंगे और उसी मूर्ति लगा करके महाराजा दक्ष प्रजापति के समाज के लोगों का सम्मान बढ़ाने का काम करेंगे और परिवर्तन के साथ जुड़ करके विकास की यात्रा गाँव तक पहुँचाने का काम करेंगे। खबर आजमगढ़ से, जहां अतरौलिया में जन सुनवाई के दौरान कैबिनेट मंत्री का विपक्ष पर तीखा हमला। बोले पेपर लीक पर सख्त कानून से घबराए हैं विरोधी, पिछड़ों का हक मारने का लगाया आरोप। बता दें कि प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री एवं सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने मंगलवार को अतरौलिया स्थित निरीक्षण भवन में जन सुनवाई के दौरान समाजवादी पार्टी और उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव पर तीखा राजनीतिक हमला बोला। उन्होंने कहा कि वर्ष 2027 के विधानसभा चुनाव में जनता विपक्ष को उसका वास्तविक जनाधार दिखा देगी। अपने चिर परिचित ग्रामीण शैली में उन्होंने कहा कि बतियाबा का हुतिया नहीं, मेहरबा तो खटिया नहीं, 2027 में सब समझ में आ जाएगा। पत्रकारों से बातचीत में राजभर ने पेपर लीक रोकने के लिए केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए कड़े कानून का समर्थन करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युवाओं के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए सख्त प्रावधान किए हैं। उन्होंने कहा कि कानून में दोषियों के लिए 10 वर्ष तक की सजा और 10 करोड़ रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान है। उनका आरोप था कि विपक्ष इस कानून का विरोध इसलिए कर रहा है क्योंकि पिछली सरकारों में पेपर लीक कराने वाले गिरोहों को राजनीतिक संरक्षण मिलता था। राजभर ने रामपुर स्थित जौहर विश्वविद्यालय और आजमगढ़ के विकास कार्यों का जिक्र करते हुए कहा कि समाजवादी पार्टी शासनकाल में कई कार्य नियमों की अनदेखी कर किए गए। उन्होंने दावा किया कि महाराजा सुहेलदेव राज्य विश्वविद्यालय सहित प्रदेश की अनेक विकास परियोजनाएं योगी आदित्यनाथ सरकार की देन हैं, जबकि विपक्ष उनका श्रेय लेने का प्रयास करता है। पिछड़ा वर्ग आरक्षण के मुद्दे पर उन्होंने समाजवादी पार्टी पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि सपा सरकार के दौरान 27% पिछड़ा वर्ग आरक्षण का लाभ सीमित वर्ग तक ही पहुंचा। उन्होंने दावा किया कि नाई, धोबी, प्रजापति, पाल, बिंद, निषाद, केवट, मल्लाह, राजभर, चौहान और पटेल समाज को उनका उचित प्रतिनिधित्व नहीं मिला। उन्होंने चुनौती देते हुए कहा कि यदि अखिलेश यादव में नैतिक साहस है तो वह पूर्वांचल में ऐसे लोगों के नाम बताएं जिन्हें उनकी सरकार में बड़े पदों पर नियुक्ति मिली हो। पूर्वांचल की राजनीति पर टिप्पणी करते हुए राजभर ने कहा कि केवल राजनीतिक विरासत से जनता का विश्वास नहीं जीता जा सकता। उन्होंने कहा कि नेताओं को गांव-गांव जाकर लोगों के बीच रहकर उनकी समस्याओं को समझना चाहिए। उनका दावा था कि वर्ष 2027 का चुनाव जनता और विपक्ष के बीच वास्तविक जनाधार की परीक्षा साबित होगा। कानून व्यवस्था के मुद्दे पर योगी सरकार का बचाव करते हुए राजभर ने कहा कि पिछले 9 वर्षों में प्रदेश में दंगे और कर्फ्यू जैसी स्थिति नहीं बनी। उन्होंने दावा किया कि सरकार की सख्ती के कारण अपराधियों पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित हुआ और प्रदेश में कानून का राज कायम हुआ है। क्या कुछ कहना है मीडिया से बातचीत में ओम प्रकाश राजभर कैबिनेट मंत्री का, सुनिए। जंतर मंतर आंदोलन पर इस्तीफे पर बात आ रही है, इस्तीफे को लेकर सरकार अराजक तत्वों के आगे झुक गई है क्या? जो भी आंदोलन करेगा या प्रदर्शन करेगा क्या सरकार उसके आगे झुकेगी? अगर इस्तीफा ही लेना था तो पहले क्यों नहीं लिया? सरकार इतनी फजीयत क्यों कराई? बिना जांच पड़ताल के कार्रवाई नहीं होती है। कोई भी निर्णय लिया जाता तो सोच समझ के निर्णय लिया जाता है। जो छात्रों की मांग थी, छात्रों की मांग पर देश के प्रधानमंत्री जी ने उनकी मांग को स्वीकार किया और शिक्षा मंत्री का इस्तीफा लिया। दूसरा, उन्होंने कहा था कि भाई कड़े कानून बने, तो आज बिल पेश हुआ है, कल चर्चा हो रही है कल से कि 10 साल की सज़ा और 10 करोड़ रुपया जुर्माना। और विपक्ष भाग रहा है कि नहीं हम इस बिल का समर्थन नहीं करेंगे। आप भाग रहे हो इस नाते कि आपके सरकार में
ये पेपर लीक वाले आप ही के चेला लोग हैं। इस नाते ये लोग परेशान हैं कि हमारे चेला लोग फंस जाएंगे। इस नाते नहीं तो बिल का समर्थन क्यों नहीं कर रहे हैं। रामपुर में जौहर यूनिवर्सिटी में 38 इमारतों को गिराने के लिए डीएम के आदेश पर कमिश्नर ने रोक लगा दी है। इस मुद्दे पर समाजवादी पार्टी के प्रतिनिधिमंडल भी लगातार दौरा कर रहा है। इस पर आपका क्या कहना है? अखिलेश नहीं जाएंगे, डिम्पल हुआ नहीं जाएंगी, लेकिन जंतर मंतर जरूर जाएंगे। वहाँ जाएंगे तो मियाँ भाई लोग नाराज़ हो जाएंगे ना, वहाँ नहीं जाएंगे। और उस घटना के पूरे जिम्मेदार अखिलेश यादव जी हैं। अगर आपने सरकारी धन दिया बिल्डिंग बनाने के लिए तो नक्शा पास क्यों नहीं किया? और बिल्डिंग बनाने से पहले आपने खतौनी में जो सरकारी ज़मीन देखा नहीं, सब जानकारी थी। जानबूझ करके सरकारी ज़मीन पर भवन बनाए गए। तो अब सरकारी भवन बनाए गए तो अखिलेश जी को चाहिए था कि वो सरकारी ज़मीन को विद्यालय के नाम करा देने का। अगर करा दिए होते तो आज ये नौबत नहीं आती। आजमगढ़ में अभी अखिलेश यादव जी आए थे, उन्होंने कहा पूर्वांचल और आजमगढ़ में जितने बड़े प्रोजेक्ट यूनिवर्सिटी एक्सप्रेस जो समाजवादी की देन है, वहाँ मौजूदा सरकार केवल पुराने काम का पीटा काट रही है। आप क्या कहना? पूरा आजमगढ़ जानता है कि आजमगढ़ में महाराजा सुहेलदेव विश्वविद्यालय बना तो योगी जी के राज में बना। ये झूठ बोलने वाले समाजवादी पार्टी के लोग हैं। आज जो भी काम हो रहा है, जेल जा रही शिफ्ट होके बनने के लिए काम चालू हो गया है, उसको भी कह रहे हैं कि हमारी सरकार में। ये सब खाली झूठ बोलने के बहुत माहिर हैं। इतना तो ये माहिर हैं झूठ बोलने में कि 27% आरक्षण पूरा लूट ले रहे हैं। अखिलेश जी लूट करके पिछड़ों का माल अपने बिरादरी को दे रहे हैं, ही नहीं बोल रहे हैं। उनको बोलना चाहिए कि 27% आरक्षण बंट करके हम सबको देंगे, हमारी सरकार आएगी। एक भी समाजवादी पार्टी का नेता नहीं बोल रहा है कि 27% आरक्षण को बांट करके सबको दिया जाए। ऐसा क्यों नहीं बोल रहे भाई? क्या कारण है आपका? ये लूटने वाले लोग बोल रहे हैं। आज जो काम हो रहा है, आज समाजवादी पार्टी की सरकार में दंगे होते थे, कर्फ्यू लगते थे, जन की हानि होती थी। योगी जी की सरकार 9 साल के ऊपर हो गया, एक भी दंगा नहीं, कहीं कर्फ्यू नहीं, कहीं जन की हानि नहीं। आज अपराधी जो गैंग चलाते थे, आज सब या तो धरती पर अंदर चले गए, या तो ऊपर, या तो जेल के अंदर। ये का बतियाएंगे अखिलेश जी? ये खाली भाषण मार के वोट लेके राशन चलाना चाहते हैं अपने बिरादरी को। तो दिखाते हैं, इस बार समझ में आ जाएगा। सपा अध्यक्ष ने आरोप ये भी लगाया कि मौजूदा सरकार और उनके सहयोगी दल पिछड़े और दलितों का हक मार रही है। आप खुद वंचित और पिछड़ों की आवाज़ उठाते हैं, उनकी बातों को क्या कहेंगे? जो देखिए, समाजवादी पार्टी आजमगढ़ को कहती है ये सपा का गढ़ है, मतलब यहाँ खाली कुल यादव रहते हैं और दूसरी जाति तो रहती नहीं। लेकिन ओम प्रकाश राजभर यहाँ आकर के ये साबित कर दिया कि यहाँ सभी जाति के लोग रहते हैं। यहाँ नाई भी है, धोबी भी है, प्रजापति है, पाल है, कुम्हार है, लोहार है, बिंद है, निषाद है, केवट है, मल्लाह है, राजभर है, चौहान है, पटेल है, यादव है, ब्राह्मण है, राजपूत है, सारी जातियाँ यहाँ रहती हैं। और ये खाली कहते हैं कि नहीं हमारा गढ़ है। इस बार इनके गढ़ को गढ़ ही बनाने के लिए हम आए हुए हैं। अखिलेश यादव ये भी कह रहे हैं कि आजमगढ़ में राज्य की कानून व्यवस्था, पुलिस व्यवस्था की कार्यसारी पर गंभीर सवाल खड़ा किए हैं। उन्होंने सरकार में मंत्री होते नाते आप क्या कहेंगे कि आजमगढ़ और पूर्वांचल में कानून की व्यवस्था क्या स्थिति है? समाजवादी पार्टी के गुंडे अखिलेश जी के इशारे पर बारात में राजभर को मार दिए, 10 लोग पकड़े गए, नामजद हैं यादव। इस नाते उनको चिंता है कि मेरी सरकार होती थी 10 नहीं पकड़े जाते। एक राजभर की बेटी की हत्या करके फेंक दिया, वो भी निकला, FIR हुआ तो यादव निकला। इस बात की चिंता उनको है। एक प्रजापति की बेटी की काट करके फेंक दिया, काटने वाला यादव निकला। ये चिंता अखिलेश यादव जी को है कि मेरी सरकार होती तो FIR नहीं होता, पकड़े नहीं जाते। ये चिंता अखिलेश यादव जी को है और कोई दूसरी चिंता नहीं है। कानून की बात करते हैं। आजमगढ़ में सबसे ज्यादा कानून बिगाड़ने का काम कोई किया है तो समाजवादी पार्टी के गुंडे किए हैं। आज जनता से पूछिए, जरा भगवान राम की तरफ ड्रेस बदलो, उतरो पैदल, जाओ गांव में, तब समझ में आएगा। खाली ऑस्ट्रेलिया से पढ़ के आए हो और विरासत में सत्ता मिल गई, बुद्धि नहीं मिलेगी। नोट कर लो अखिलेश जी। आखिरी सवाल यह है, अखिलेश यादव ने दावा किया है कि इस बार पूर्वांचल की जनता बीजेपी और उनके सहयोगियों को पूरी तरीके से नकार देगी। राजभर वोट और पूर्वांचल को अपनी पकड़ को लेकर क्या दावे करें? एक राजभर को पूरे पूर्वांचल में दरोगा बनाए हों। 86 SDM में 56 SDM तो अपने बिरादर को बना दिए। एको को बनाए होते भर को, एको प्रजापति को,
एको नाई को निषाद बिंद केवट मल्लाह को एको पटेल को बनाए होते तो कहते एक बता दें। अखिलेश यादव जी शिवपाल जी सूची बनाते थे, अखिलेश जी दस्तखत, तब फिर आयोग को जाता था कि यही जारी करना है। अगर मर्द हो अखिलेश जी तो एक नाम बता दो आजमगढ़ में, किसी नाई के बेटा को, किसी विश्वकर्मा के बेटा को, किसी राजभर को, किसी प्रजापति को, किसी निषाद बिंद केवट मल्लाह को, तेरी कलम से कोई दरोगा बना हुआ आजमगढ़ का तो बता देना। ये चुनौती देता हूं समाजवादी पार्टी के नेताओं को, उनके अखिलेश यादव जी को। बतिया बा कहकुतिया नहीं, मेहर बा घर खटिया नहीं, वही हाल फाने है। ये पूर्वांचल में कह रहे हैं कि अब की बार क्या कहते हैं बिल्कुल सब काहे के वो एक नाव रहे बार बनावत रहे, तो जो नगमा रहे उगा कितना बार है, वो कहेगा हम छीले तो सारे निचवा गिनते काहे न थे। बस 27 में चुनाव उठे पता लग जाए। सर्वोदय पब्लिक स्कूल आजमगढ़ में आपका स्वागत है, जहां हर दिन एक नई शुरुआत होती है। यहां आपके बच्चे की अच्छी शिक्षा और बेहतर भविष्य के लिए नई शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप पाठ्यक्रम है और इससे जुड़ी सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं। यहाँ स्पोर्ट्स, हॉर्स राइडिंग, डांस क्लासेस जैसी यूजफुल एक्टिविटीज तो होती ही हैं, साथ ही लाइब्रेरी, म्यूजिक और आर्ट एंड क्राफ्ट के थ्रू भी बच्चों की क्रिएटिविटी को स्पेशली बढ़ावा दिया जाता है। बच्चों को तकनीकी दुनिया से जोड़े रखने के लिए स्मार्ट क्लासेस, रोबोटिक्स और कंप्यूटर लैब्स उपलब्ध हैं। छोटे बच्चों के लिए अलग से प्ले सेट एरिया है और एक्टिविटी रूम की व्यवस्था है। सर्वोदय स्कूल में बड़ी क्रिकेट एकेडमी के साथ ही हेल्थ और वेलफेयर क्लब भी है, जहां पर बच्चों को सेहतमंद और खुश रखने की पूरी कोशिश की जाती है। 6th क्लास से गर्ल्स के लिए सेपरेट क्लासेस और बिल्कुल सुरक्षित स्कूल बस सर्विसेज, वो भी GPS के साथ सभी रूट्स के लिए अवेलेबल है। लाइफस्टाइल फर्नीचर, बेलनाडी, आजमगढ़। सभी प्रकार के फर्नीचर एवं इलेक्ट्रॉनिक सामानों की भरपूर रेंज उपलब्ध। हमारे यहाँ EMI की सुविधा 0% ब्याज पर उपलब्ध। इलेक्ट्रॉनिक सामानों में LED टीवी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, एयर कंडीशनर, एयर कूलर, डीप फ्रीजर, वाटर कूलर, मिक्सर जूसर, आयरन, फैन, इंडक्शन, बैटरी, इन्वर्टर, इलेक्ट्रिक गीजर, गैस गीजर, आटा चक्की इत्यादि। फर्नीचर के सामानों में बेड, गद्दा, सिंगारदान, अलमीरा, सोफा, टेबल, चेयर, रैक, स्टूल, संदीली, सीढ़ी, डाइनिंग टेबल, झूला आदि। शादी विवाह की हो तैयारी या ऑफिस और घर के लिए सामानों की करनी हो खरीदारी, पहुँचिए लाइफस्टाइल फर्नीचर, बेलनाडी, आजमगढ़।